मेरे पति कार में बैठकर बस निकल ही रहे थे, लेकिन मैं न जाने क्यों कुछ और ही बातें सोच रही थी। लेकिन क्यों मैं यह सब बातें सोच रही थी? क्या यह कोई बड़ी बात थी कि एक शादीशुदा युवा महिला अपने छोटे से बेटे को पति की जिम्मेवारी पर छोड़कर बिना गिल्ट अपने एक दोस्त की शादी में अपने सीनियर यानी मेरे पति के साथ एक दिन और एक रात के लिए बाहर जाए? पर यह छोटी बात भी नहीं थी। मेरे अंदर की माँ, पत्नी और महिला का तो यही मानना था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पाती कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए नन्ही बेटी को पति की जिम्मेदारी पर सोती छोड़ मुंह अंधेरे अपने बॉस के साथ शहर से बाहर किसी ऐसी शादी में चली जाऊं जहां मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो। तो क्या आजकल की महिलाएं बदल रही हैं? उनकी सोच और वैल्यू सिस्टम बदल रहे हैं? सवाल यह भी था कि बीना के पति ने कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई, और मेरे पति जिन्होंने खुद कभी बेटी के छोटी होते उसे छोड़कर मेरे कहीं भी जाने को स्वीकृति नहीं दी, अपनी जूनियर के नन्हे बेटे को छोड़कर अपने साथ शादी में जाने की बात पर हामी क्यों भरी? जब पत्नी का मामला हो तब एक वैल्यू सिस्टम और जिंदगी में उपस्थित अन्य महिलाओं के लिए अलग। पर मैं उस सांसें क्यों भर रही थी? क्या मैं चाहती थी कि ऐसा होना किसी तरह रुक जाए, या फिर खुद ऐसा ना कर पाने की कसक मैं उस सांसें भर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक युवा महिला का मेरे मिडिल एज पति के साथ एक दिन और एक रात अकेला होना मुझे असहज कर रहा था। बाहर तो अभी भी अंधेरा ही था। अपने फ्लैट की बालकनी से मैंने उन्हें कार में बैठते देखा। कार चली गई तो मैंने पति के चेहरे के भाव को रेसे रेसे कर समझने की कोशिश की। वे कतई असहज नहीं थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी जूनियर अपने नन्हे बेटे को सोता छोड़ बाय तक बोले बिना उनके साथ एक दोस्त की शादी में दिल्ली से जयपुर जा रही है और अगले दिन तक साथ ही रहेगी। उन्होंने तो यह नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा, और मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि बच्चा जब नींद से जाग कर माँ को खोजेगा और उसे माँ नहीं मिलेगी तब बच्चे को कितना बुरा लगेगा। और फिर वह दिन भर माँ का इंतज़ार करता रहेगा कि कब माँ दिखे, लाड़ लड़ाए, खिलाए नहलाए। और माँ, वह तो मस्ती में दूसरे शहर की सैर कर रही होगी। फिर रात हो जाएगी तो बेटा रात को माँ से सटकर सोने के इंतज़ार में नींद को भगाता माँ के इंतज़ार में जागा रहेगा। और माँ घर और बेटे से दूर चमकीली साड़ी पहने, गहने लादे, सजी धजे दोस्त की बारात में ठुमके लगा रही होगी। मैं उदास होने लगी, पर अपनी उदासी और कसक में डूबने या उसे विश्लेषित करने तक का समय नहीं था। बिटिया को स्कूल जाने को उठाना था, उसका टिफ़िन तैयार करना था, नाश्ता बनाना था, उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाना था। घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम होने लगे। मैं रसोई में हड़बड़ी से टिफ़िन तैयार कर रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। स्टेशन पहुंच गए थे। हाँ, बीना भी पहुंच गई है। खुद ही कार चलाकर आई और कार स्टेशन की बगल में किसी परिचित के हाथ छोड़कर ऑटो करके स्टेशन पहुंच गई। यह सब सुनते मुझे ऐसा लगा पति फिर से मुझे याद दिला रहे हैं कि देखो, तुम तो कार चला नहीं पाती, वरना मुझे स्टेशन छोड़ आती ना। सोचा कि उन्हें याद दिला दूँ कि मैं कार चलाती होती तब भी स्टेशन तक नहीं आ पाती, क्योंकि आज बेटी का यूनिट टेस्ट है। भले ही अपनी तैयारी में डूबे खोए से पति को इसका भान तक ना हो। मैंने तो कल शाम से ही उसकी स्कूल ड्रेस प्रेस करते, दूसरी तैयारी करते इतनी बार कहा कि पर उनके दिमाग ने नोट ही नहीं किया। सुबह एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। ठीक है, अभी बेटी का टिफ़िन बना रही हूँ, फिर बाद में बात करते हैं, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। थोड़ी भागम भाग हो गई, पर सब कुछ निपट गया। बेटी की स्कूल बस रवाना हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। अब अपनी तैयारी करनी थी कि बस ना छूटें। जाने क्यों आज सुबह से इतने व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे, पर पढ़ने का समय किसे था। काम वाली को शाम की छुट्टी चाहिए थी, मैंने नहीं दी। खुद ही इस कदर थकी थकी सी थी कि शाम को ऑफिस से आकर बर्तन मांजने का ख्याल तक परेशान करने वाला लग रहा था। काम वाली का चेहरा उतर गया, पर मुझे परवाह नहीं थी। मेरा मन तो बिना में डूबा था। कहीं उसका बच्चा नींद से जागकर माँ को खोजता।
रो तो नहीं रहा होगा। वह तो खैर जयपुर की ट्रेन में बैठी अपने बॉस से गप्पे लड़ाती, खाती पीती हंस रही होगी। शायद मेरे पति को उसे समझाना चाहिए था कि वह नहीं जाए, पर अगर वे उसे साथ ले जाने को गलत मानते तो खुद ही उसका टिकट ना कटाते। तो क्या मैं जो बेटी की छोटी होते सिर्फ और सिर्फ उसी में डूबी रही, कभी अपना ख्याल तक न रख पाई, वह गलत था? क्या मेरे पति को यही अच्छा लगता है कि बेटी की ढंग से देखभाल हो, चाहे ना हो, मैं भी बीना की ही तरह बनी ठनी हंसती घूमती रहूं? बच्चे की ज़रूरतें उसका अधिकार, माँ का कर्तव्य जाए भाड़ में। ऑफिस जाने के साथ साथ ब्यूटी पार्लर, जिम जाती रहूं और पति को पूरा समय देने के बाद बचा खुचा समय ही बच्चों को दूं। हाँ, यह तय है, उन्हें ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जिसके अंदर की माँ पर उसके अंदर की पत्नी प्रेमिका हावी रहे। उनकी पसंद तो हमेशा से ऐसी ही महिलाएं रहीं। जाने क्यों मुझ जैसी से शादी कर ली। मेरा मन खट्टा हो गया। एक महिला खुद को एक समर्पित, दयालु, केयरिंग, जिम्मेदार माँ और पत्नी बनाने की बजाय खूबसूरत, रिझा लुभा सकने वाली प्रेमिका बनाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। क्या पुरुषों की पसंद ऐसी महिलाएं ही नहीं बनती जा रही? क्या यह सच नहीं कि हर पुरुष को चाहिए लटके झटके दिखाने, हाव भाव परोसने, लुभाने और प्रशंसा के पहाड़ पर चढ़ा देने वाली एक प्रशंसिका, एक प्रेमिका, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पीए, जूनियर या किसी और की पत्नी के रूप में? शायद हाँ, मेरे मिडिल एज पति का पत्नी के वैल्यू सिस्टम को धता बताते एक ऐसी ही कम उम्र महिला के साथ घूमने चले जाना जिसके अंदर की माँ को मनोरंजन की इच्छा से भरपूर आधुनिका ने छा लिया है, तो यही सिद्ध करता है। मैं कई बार इस बारे में बहस छेड़ना चाहती थी कि क्या सही है क्या गलत, पर पति मेरे हर तर्क पर चुप थे। वे बीना को बहुत पसंद करते हैं और बीना भी उनकी घोर प्रशंसिका है। तो जाहिर है अपनी उस पत्नी का बीना की आलोचना करना उन्हें कैसे पसंद आता, जिसके पत्नी पने पर अक्सर एक माँ हावी हो जाती थी। उसे दुविधा है, हो सकता है वह नहीं जाए। वे हफ्ते भर पहले से पत्नी को दिलासा दे रहे थे ताकि वह ज़्यादा परेशान ना हो। वे शायद पत्नी के किसी तर्क का सामना नहीं करना चाहते थे, चाहते नहीं थे कि पत्नी इस बात से परेशान हो कि वे एक आधुनिका महिला दोस्त के साथ अकेली यात्रा पर जा रहे हैं। पर मुझे अंदर से पता था कि उसका जाना तय है, वह जाना चाहती है, वह जाएगी, शादीशुदा होते हुए और माँ होते हुए भी। पति या बेटे के लिए रुक जाने वालों में से वह नहीं, परिवार या बेटे के लिए अपनी खुशी छोड़ देने या मन मार लेने वालों में से वह नहीं। मेरे पति को भी निश्चित पता था कि वह जा रही है, पर पत्नी की जिरह से बचने के लिए वे यह सब कह रहे थे। खैर, भागकर बस पकड़ ली और अपनी किस्मत से सीट भी मिल गई। यह तो बगल में बैठी महिला ने विश किया, तब जाकर ध्यान आया कि आज महिला दिवस है। फिर मोबाइल के मैसेजेस पढ़े। महिला के गुणों के बारे में सुंदर सुंदर वाक्य लिखे थे कि किस तरह वह घर की धुरी है और उसके बिना हर घर, हर दिल, हर एहसास, हर पल अधूरा है। एक में लिखा था कि महिला ईश्वर के प्यार का प्रतिमान है। वह दिल से देखती है और आंखों से महसूस करती है। वह एक ऐसा बैंक है जहाँ सारे परिवार के दुख, दर्द, चिंताएं और भय जमा रहते हैं। वह सीमेंट है जो परिवार को जोड़े रखती है और उसका प्यार जिंदगी भर खत्म नहीं होता। पर मुझे तो महिला दिवस की खुशी से ज़्यादा मेल एटीट्यूड पर गुस्सा था, जिसके कारण यह दिन मनाने की नौबत आई। यह महिला के गुणों के बयान से ज़्यादा उसके अधिकार की लड़ाई का दिन था और मैं इनमें उलझने की बजाय पुरुषों की सोच बदलने पर ज़्यादा जोर देना चाहती थी। इसीलिए मैंने हर मैसेजेस का जवाब यह लिखकर दिया कि चलो मनाए कि पुरुष की सोच, उसके एटीट्यूड में ऐसा परिवर्तन आए कि दुनिया भर में हर दिन महिला दिवस हो जाए और इसे अलग से मनाने की कोई ज़रूरत ही न रह जाए। पता था कि कोई रिप्लाई नहीं करेगा। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। एक बीना थी जो अपने पति और नन्हे बेटे को छोड़कर मेरे पति के साथ यात्रा कर रही थी और जाहिर है महिला दिवस पर वह एक आज़ाद महिला की तरह ठहाके लगाती, गप्पे मारती एंजॉय कर रही थी। एक मैं थी जो महिला की आज़ादी का मतलब उसकी आर्थिक, भावनात्मक और वैचारिक आज़ादी से लगाती थी। पुरुषों से बराबरी और दोस्ती का रिश्ता चाहती थी,
चाहे पति ही क्यों ना हो। पर हकीकत है, मैं गैर बराबरी का जीवन जीती, घर गृहस्थी बच्चे की जिम्मेदारियों में उलझी, बैल का जीवन जीती थी। पति जो महिलाओं की हर तरह की आज़ादी के समर्थक थे, मदद के नाम पर सिर्फ लिप सर्विस देते थे। उन्होंने शादी तो मुझ जैसी से कर ली थी, पर उनकी पसंदीदा महिलाओं की लिस्ट में कई ऐसी महिलाएं थीं जिनके लिए आज़ादी का मतलब सजने धजने, पुरुषों को लुभाए रखने। पति जोर देकर कहते थे कि यह उनका निजी मामला है। महिला को अधिकार होना चाहिए कि पति पसंद ना हो तो वह बाहर प्यार करे, किसी और का पति पसंद हो तो खुलकर इजहार करे। महिला को आज़ादी होनी चाहिए कि वह अपने शरीर का जैसा चाहे इस्तेमाल करे। उनकी ऐसी सोच मेरे लिए उस तरह भी खतरा थी जिस तरह मेरी यह सोच उनके लिए कि शादी पसंद ना हो तो महिला को शादी छोड़कर आगे बढ़ जाने की हिम्मत दिखानी चाहिए। यह सब याद करके तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं ऑफिस पहुंच गई। सब और शांति थी। महिलाओं ने एक दूसरे को महिला दिवस की बधाई दे दी। मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी कि महिला की आज़ादी, उसकी खुशी तभी संभव है जब पुरुषों के रवैयों में परिवर्तन आए, वरना वह घर बाहर बच्चे सब संभालने की कोशिश में हलकान होती, सुपर वुमन बनने की असफल कोशिश करती, डिप्रेस्ड होती जिएगी। सभी महिलाएं आखिर चुप क्यों हो जाती हैं जब भी मैं ऐसी बातें कहती हूँ? क्या वे अपनी सोच तक में पुरुषों के यानी अपने पति, पिता, भाई या समाज के दूसरों पुरुषों के विरुद्ध होते डरती हैं? महिला दिवस एक फॉर्मेलिटी है। इस दिन एक दूसरे को बधाई देने का रिवाज है तो दे देती हैं। रीता ने कहा कि पति नाराज हो रहे थे कि क्योंकि उनका नहाने का साबुन ख़त्म था और मैं मंगवाना भूल गई थी। वे नाराज होते जा रहे थे और मैं मुस्कुराती सुनती रही। पतियों की नाराज़गी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल ना दो तो रोज़ लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी। ये सब जन्म से ही ऐसे ही होते हैं, बासी टाइप। हर वक्त इन्हें मन का सब कुछ तैयार चाहिए। पर मेरे पति वैसे इतने अच्छे हैं कि वे मुझे एक थप्पड़ भी लगा दे तो मैं बर्दाश्त कर लूँ। नहीं, कभी हाथ उठाया नहीं, कभी नहीं। मकान मेरे नाम, बैंक की हर एफडी मेरे नाम। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ खौलने लगा, पर चुप रही। आप भी हद हैं, नेहा मुझसे कह रही थी। हर वक्त झांसी की रानी बनी, लड़ने भिड़ने को तैयार। पुरुषों से बराबरी की बात ही क्या है, वे बाहर संभालते हैं, हम अंदर। तब मैंने टोका, तुम घर से बाहर नहीं निकलती, नहीं कमाती, या कि बाजार नहीं करती, बच्चों के स्कूल नहीं जाती, सब्जी नहीं लाती? अरे नहीं, यह सब करती हूँ, पर जब बाहर लड़ना भिड़ना हो, कार वाले से उलझना हो या पड़ोसी से, तो आखिर पतियों का ही तो भरोसा है ना। क्यों, तुम कार सर्विस कराकर क्यों नहीं ले आ सकती? मैंने पूछा। ले आ सकती हूँ, ले आती रही भी हूँ, फिर भी भलाई इसी में है कि हम उन्हें यह एहसास दिलाए रखें कि कई काम करने को हम उन पर आश्रित हैं और उनके अधीन हैं, और उनका दिल जीते रखें। फिर देखिए कितना प्यार करते हैं। शर्म करो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर साहिबा, हमारी लड़ाई या टक्कर पुरुष से नहीं है, पर हम उनकी ही तरह बराबरी से ग्रो करने, मन लायक जीवन जी सकने की स्वतंत्रता चाहते हैं। पुरुष को रिझाए लुभाए रखने के ये लटके झटके बंद क्यों नहीं करते? मैं चाहती हूँ कि मैं महिला होने के सभी गुणों को एंजॉय करूँ, एक पूरी महिला बननी जीऊँ, शादी में बराबरी का रिश्ता बनाऊँ, पति पत्नी में कोई बड़ा या ना छोटा, दोनों बराबर। और एक बीना थी, मैसेज करने की बजाय आज़ादी का साक्षात लुत्फ़ उठा रही थी। मैंने थोड़ी देर के लिए काम एक और करके अखबार उठा लिए, लेकिन मेरा मन यह सोचने लगा, महिलाएं लेखिकाएं, मैनेजर, प्रशासन सब बन रही हैं और छा रही हैं। क्या वे धीरे धीरे आज़ाद हो पा रही थी? हाँ, हो सकता है। आखिर तभी तो बीना मेरे पति के साथ मस्ती कर रही थी, और उसका बेटा अब तो मुझे तय जैसा लग रहा था, घर पर माँ को खोजता रो रहा होगा। पर जब उसके पति को ही कोई शिकायत नहीं है कि पत्नी अपने सीनियर के साथ बेटे को छोड़कर घूम क्यों रही है, तो आखिर मैं क्यों अपना दिमाग खराब कर रही थी? मेरी सोच तो पूरी तरह बेमानी थी। मुझे क्यों शिकायत थी कि वह बेटे को साथ क्यों नहीं ले गई? कहीं इस शिकायत के पीछे कोई और कारण तो नहीं? मैंने खुद को टटोलने की कोशिश की, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला।
आह, महिला के अंदर की महिला लगातार मरती क्यों जा रही थी आखिर? वह कम इंसान होती जा रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ देह होती जा रही थी। ब्यूटी पार्लर उसे बाहरी सुंदरता हासिल करने की होड़ में जिताने की ठाने बैठे थे और वह खुशी खुशी उस दौड़ में शामिल थी। अंदर की सुंदरता। मैंने अखबार एक और रख दिए। मेरा दिल डूबने लगा। पेड़ पौधे, धूप, पत्तियाँ सब लगातार मर रहे हैं और रिश्ते भी, और अंदर अंदर महिला भी। फर्जीवाड़ा है सब। प्रेम में, रिश्तों में बाजारूपन घुस गया है। फर्जीवाड़ा है यह महिला दिवस। महिलाओं की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैंने कुर्सी पर सर पीछे टिका लिया और आंखें बंद कर ली। 100 साल हो गए महिला दिवस मनाते ही, लड़ते भिड़ते, पर कुछ है जो बदलता ही नहीं। मैं गिरफ्त में हूँ और छटपटा रही हूँ। मैं स्पेस में जा रही हूँ और गाँव में डायन बताकर झाड़ू से पीटी जा रही हूँ। मैं बोर्ड रूम में हूँ और मैं कोख में मारी जा रही हूँ। मैं दिमाग बनना चाहती हूँ, पर लोग मेरे दिल का वास्ता दे देकर मुझे देह ही बनाए रखना चाहते हैं। मैं बस थोड़ा सा सिर्फ अपने लिए पाना चाहती हूँ, तो वे मुझे याद दिला देते हैं कि मैं तो सेक्रीफाइसेस के लिए बनी हूँ। दोपहर होने को आई। इंटरकॉम बजने लगा। उसी समय सिप्रा भी सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और फ़ोन उठा लिया। मैम, आज का लंच एक साथ इकट्ठा होकर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 का कलेक्शन, और हमारी क्लास 4 स्टाफ के लिए फ्री। सीमा कह रही थी। कुछ सोचने या तर्क करने का समय नहीं था, क्योंकि आधे घंटे में सारी तैयारी करनी थी। पुरुष सहकर्मियों को हवा तक लगने देने से पहले अपनी एकता दिखाते हुए लंच टाइम से मीटिंग और ईटिंग का कार्यक्रम संपन्न कर लेना। समय की नज़ाकत भापते हुए मैंने सिप्रा को पैसे तुरंत पकड़ा दिए। वह बिना एक शब्द बोले मुस्कुराते हुए चली गई। अरे शीला, यहाँ तू? सिप्रा कह रही थी। आराम से हमारी बगल में बैठकर कुर्सी पर खाना, उधर कोने में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए क्या महिला दिवस दीदी? रोज की तरह ही सुबह 4:30 बजे उठकर जल्दी जल्दी खाना वाना बनाकर पति बच्चों को तैयार करवा कर भेजा, फिर खुद बिना नाश्ता किए जैसे तैसे नहा कर आई। जब से आई हूँ ऑफिस में काम करने पर लगी हूँ, जरा बैठने की फुर्सत नहीं। फिर बस में खड़ी खड़ी वापस जाऊँगी और रसोई में लग जाऊँगी। रात के 11-12 बजे तक काम खत्म करके बिस्तर पर पहुँचेंगी तो पति धर दबोचेगा, ना करने पर पिटेगा। वह बिना संकोच बोली, तो हमारी ज़िंदगी कौन सी अलग है? हम सबों का यही हाल है। घर के काम, ऑफिस के काम, बच्चों के होमवर्क, बाजार, सभी महिलाएं करती हैं यही सब। पर हाँ, कमाती हैं तो कुछ तो अपने मन का खरीद ही सकती हैं, खा सकती हैं। सिप्रा ने समझाया। हाँ दीदी, वह तो है। मैं कह रही थी कि आज महिला दिवस है, तो हमारे लिए आज के दिन और दूसरे किसी दिन में क्या अंतर हुआ? अच्छा, क्यों ना मुद्दे पर आ जाएं। मैंने बात शुरुआत की। एक साथ खाना, विचार विमर्श करना तो ठीक है, पर आज का दिन असल में अपने अधिकारों की लड़ाई का दिन है। तो क्यों ना इसी दिन के बहाने हम भी अपने ज़रूरी संघर्षों की शुरुआत करें। एक जॉइंट पिटीशन दे दे कि हमें भी चाइल्ड केयर लीव मिले, एक रेस्ट रूम में ऑफिस हो, सिर्फ पुरुषों को नहीं, हमें भी कहीं अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिले, हमें ज़्यादा ट्रेनिंग पर भेजा जाए, क्योंकि घर बाहर बच्चों की तिहरी जिम्मेदारियों ने हमें इस लायक नहीं रखा कि ऑफिस के अलावा हम लिखाई पढ़ाई करके पुरुषों के बराबर इन्फॉर्म रहें, तमाम जानकारियाँ रख पाएँ। हेड ऑफिस में यह मुद्दा उठाया जाए, इस ऑफिस में बात की जाए, लेडीज़ टॉयलेट का हाल सुधारा जाए। शीला मेरी बात काटती बोली। हाँ सखी वनीता, यह सब करो ना, उषा मैम ने उषा से भरते हुए कहा। बस तुम ही तो आशा हो इस ऑफिस की। तैयार हो मन से इस बात के लिए कि विरोध करेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, चाहे इसका जो परिणाम हो। पति भी अच्छा मिला होगा तुझे, तभी यह सब कर पाती है। भरोसा होगा कि नौकरी छूट भी गई तो पति कुछ कहेगा नहीं, ताने नहीं देगा, पैसे पैसे को तरसा नहीं देगा। मैं तो कोई रिस्क या विरोध मोल नहीं ले सकती। घर की इकलौती हूँ। शादी के समय यह तय हो गया था कि पिता नहीं है, इसलिए माँ को साथ रखूँगी। तो अगर नौकरी गई तो माँ को किस मुंह से साथ रखूँगी, कैसे खिलाऊँगी, कैसे इलाज कराऊँगी उनका? निधि बोली। मेरी भी शादी इसीलिए कम दहेज में हो गई कि मैं कमाती हूँ। पति प्यार करते हैं कि
पत्नी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हुई पैसे भी घर लाती है, तो अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा क्या जाने। रिप्रेजेंटेशन पर साइन तक तो ठीक है, पर उसके आगे हेड ऑफिस से पंगा लेना, बॉसों से बहस करना वगैरह, ना बाबा ना। सब जैसे चल रहा है वैसे ही रिटायरमेंट तक चल जाए तो कहो भाग्य। तभी सीमा बोली, मैं तो वैसे ही विडो हूँ। बेटे के चक्कर में 4 बेटियां हो गई, तब जाकर बेटा हुआ तो पति चल बसे। उनकी जगह पर काम पर लगी हूँ, किसी तरह 5 बच्चों को पाल रही हूँ। किसी झंझट में नहीं पड़ना मुझे, किसी तरह बच्चे सब किनारे लग जाए। ममता मैम बोली। इस सब के बीच एकाएक नेहा मेरी ओर मुंह करके बोली, मैम आप ठीक कहती हैं, हमें अपने उन अधिकारों के लिए लड़ना ही चाहिए जो कानूनन हमारा हक है, पर हमें मिलते नहीं। मैम, रिप्रेजेंटेशन देना ही चाहिए। साथ ही क्यों ना समय समय पर हम किसी ऐसी हस्ती को बुलाए, उनके अनुभव सुने जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ कर कर दिखाया है। हाँ यह तो ठीक है, दीप्ति तुरंत बोली, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मुझे तो लगता है, रीना बोली, भले ही अब मैटरनिटी बेनिफिट से कोई लाभ नहीं होने वाला, चाइल्ड केयर लीव से भी नहीं, क्योंकि बच्चे 18 पार कर चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि यही हमारी जिम्मेदारी है कि ऑफिस की अगली पीढ़ी की महिलाओं के लिए कुछ कर जाए, उनका हक उन्हें दिलाने की कोशिश करें। 21 में से सिर्फ तीन चाहती हैं कि कुछ को हक मिले, ना मिले मांगने की, गलत का विरोध करने की शुरुआत तो हो। मैं बाकी सबों का मुंह ताकती रही, जब करना कुछ ही नहीं, इसी तरह बिना विरोध घर बाहर असुविधाएं सहते जीते रहना है तो फिर इस तरह इकट्ठा होकर साथ खाना खाने से क्या हासिल। देखिए, मैंने प्रकट कहा, सही है कि महिलाएं सिर्फ देह बनी जीती रहने को सदियों से मजबूर की गई हैं। बचपन से मायके में 2 हाथ बनी जीती हैं, फिर शादी हो जाती है तो 2 हाथ के साथ एक कोख। उनका दिमाग भी देह का एक हिस्सा बना, अपना इतना भर उपयोग करता है कि वे मिट्टी की माधो बनी। कोई नौकरी करती, पति के घर पैसा लाती रहे तो पति खुश, पर जैसे ही वह सोचने लगती है, दिमाग का इस्तेमाल घर बाहर अपने हकों के लिए करने लगती है, आँख की किरकिरी बन जाती है, खासकर पति की आँख ही, ससुराल के सबों की आँखों की। कहने लगते हैं सबकी, अरे यह तो विद्रोही है, लड़ाका है, बराबरी की बातें करती है, घर के कामों का जिम्मा अकेले लेते कतराती है वगैरह वगैरह। तो मेरा मकसद है कि अब आप सब सोचना, गलत का विरोध करना सीखें। मैं सोच रही थी कि आगे क्या कहूँ, अचानक से शीला मैम बेचैनी से मेरी बात काटते हुए बोल उठी, चलो सखियों, देरी हो रही है, लंच टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने यह मीटिंग बुलाई है तो समय से इसे ख़त्म कर देना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि मुझ पर यह तोहमत ना लगे कि मैंने महिला दिवस के बहाने ऑफिस का समय बर्बाद किया है। मैं तुरंत उठ गई, लगा कि मुझे तो यह आना ही नहीं चाहिए था। इस समूह से निजात चाहिए था मुझे, इस ना सोचने वाले समूह से। एक ये सब थे, मेरे ऑफिस की महिलाएं गैर बराबरी के जीवन को समर्पित भाव से एंजॉय करती जीती, और एक बीना है, बहस नहीं करती, सीधे जो चाहिए होता है ले लेती है और कर दिखाती है। बच्चे को पति के सर करके घूम रही है ना आराम से बॉस के साथ। भाड़ में जाए महिला दिवस की यह बहसें। मुझे अच्छा भी लगा और बेचैनी भी होने लगी। आखिर मैं कभी क्यों ऐसा नहीं कर पाई, बस बहसें करती रही पति से, कभी मन का जी नहीं पाई। आखिर हमारी शीला में और मुझ में क्या अंतर रह गया तब। वह भी दिन रात काम में पिसती जीती है, मैं भी। हाँ, मैं ज़्यादा कमाती हूँ, पति से बहसें कर लेती हूँ, पिटती नहीं हूँ, पर मन का जी तो नहीं पाती ना। क्या मैं कभी बेटी से हटकर सोच पाई, मन का कुछ कर पाई, अकेले घूम पाई, या कभी रोक पाई पति को कि बिना के साथ यूँ ना जाए। यह मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा। अचानक मुझे इस तथ्य ने फिर से घेर लिया कि पति एक खूबसूरत जूनियर लेडी दोस्त के साथ अकेले हैं। मुझे खीज हुई, यह भी नहीं कि पहुंचकर पत्नी को एक फ़ोन ही कर दें। क्या पता बीना ने पति को फ़ोन किया या नहीं, और उसे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। मैंने उन्हें मोबाइल पर फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन उठा तो लिया, पर तुरंत कहा कि वे बहुत बिजी हैं, गाड़ी खड़ी है उन दोनों समेत कईयों को घुमाने ले जाने, और वे मुझसे बात करने को रुक नहीं सकते। मेरा दिल डूब गया। कईयों को कि अकेले उन दोनों को? ऐसा तो कोई प्लान कहने से था नहीं कि वहाँ जाकर शादी में रहने की बजाय बीना के साथ जयपुर घूमेंगे।
खैर, अब मैं क्या कर ही सकती थी। कल उनके घर लौटने का इंतज़ार करने की बजाय मुझे बीना के पति पर खींच होने लगी। अजीब आदमी है, पत्नी को इजाज़त दे दी कि नन्हे बच्चे को छोड़कर बॉस के साथ घूमे। पता नहीं यह सोच की आधुनिकता है या लचीलेपन के नाम पर रिश्ते का बिखराव। शायद उनके रिश्ते वैसे नहीं जैसी मेरी समझ से होनी चाहिए। मैं कभी नहीं गई ना, बेटी को छोड़कर कहीं भी नहीं गई, कभी मूवी तक देखने नहीं। भले ही बेटी की परवरिश में पिता बनकर मेरे पति ने साथ निभाया हो, माँ तो फिर माँ ही होती है ना। हर बच्चा पहले माँ को ढूंढता है किसी भी ज़रूरत के लिए। अजीब है यह आधुनिकता जो मनोरंजन की निजी ज़रूरतों को बच्चों की ज़रूरतों पर प्राथमिकता देती है। अजीब है आजकल की युवाओं की मानसिकता की पत्नी को आराम से बॉस के साथ अकेली घूमने भेज, खुद बच्चा संभालते चैन नहीं खाते। पर काम तो करना ही था। काम छोड़कर सोचना भी मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। ऑफिस छोड़ने से पहले ही सारे काम समाप्त कर देने की अपनी आदत आज क्यों छोड़ दी? मैंने काम पर ध्यान लगाया और सब कुछ भूल गई। बीच में हर रोज़ की तरह बेटी को एक फ़ोन ज़रूर लगाया। यह जानना जरूरी था कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई और उसकी परीक्षा अच्छी हुई। शाम को घर लौटते भी वह सब सोचती रही। बिना उसका बच्चे को बहलाता पति, बॉस के साथ दूसरे शहर में एंजॉय करती एक आधुनिक महिला, मेरे ऑफिस की महिलाएं, उनकी सोच, मेरी सोच, मेरे पति की सोच, महिला दिवस की सार्थकता, मेरी बेटी का भविष्य। शाम को काम वाली मुंह फुलाए आई। उसे मैंने छुट्टी जो नहीं दी थी, नहीं, उसे महिला दिवस वगैरह की तो ना कोई जानकारी थी न इससे मतलब। बस एक शाम घूमने बाजार करने की छुट्टी चाहिए थी, या फिर हो सकता है बस आराम करने को। पर मैं तो मानसिक शारीरिक दोनों तौर पर थकी थी। आज उसे छुट्टी नहीं दे सकती थी। महिला दिवस पर एक महिला की सारी आज़ादी लेते हुए अपने पति के साथ मौज मस्ती के एहसास के साथ अपने ऑफिस की महिलाओं के रवैये ने मुझे वाकई थका दिया था। पर इस सब के बीच वैसे मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने खुद को एक सजग महिला मानते हुए भी काम वाली महिला को आराम के लिए एक वक्त की छुट्टी तक नहीं दी। रात हो गई, सारे काम पूरे हो गए, दिन का अंत होने को आया। पति का फ़ोन तक नहीं आया तो नहीं ही आया। मैं ही क्यों बार बार फ़ोन करती रहूं? उन्हें भी तो एक बार पता करना चाहिए था कि घर पर सब ठीक है या नहीं। मैं बेचैन होने लगी। क्या बीना के पति को भी किसी बेचैनी ने घेरा है, या उसे कोई परवाह ही नहीं कि पत्नी क्या करती है? जरूर उसका बच्चा अब रात को माँ के लिए रो रहा होगा। पर बीना को दोस्त की शादी में हंसते ठहाके लगाते, एंजॉय करते इस बात का कोई गम नहीं होगा। मेरे हाथों ने अनजाने पति को फ़ोन लगा दिया। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और पूछा, सब ठीक तो है? इतनी रात गए फ़ोन कर रही हो? हाँ, बस ऐसे ही, मैंने कहा। बिस्तर पर बगल की जगह का खालीपन घूर रहा है ना? वे हंसी। यहाँ बहुत शोर है, खाना पीना चल रहा है। बीना कहाँ है? मैंने पूछा। यही है, और कहाँ रहेगी? सजी धजी गजब ढा रही है, साड़ी और गहने उस पर खूब फब रहे हैं। रोज़ तो ऑफिस में जीन्स और कुर्ते में आती है ना। पूरा शहर घूमे दोपहर में। इतना सुंदर शहर और इतना सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा। बीना किसी किशोरी की तरह एंजॉय कर रही है और हर थोड़ी देर बाद पति से फ़ोन पर बातें कर रही है। अच्छा रखता हूँ। इतने पुराने परिचित मिल गए कि जीएन, मैंने डूबते गले से कहा। गुड नाइट, उन्होंने चहकते गले से कहा और जल्दी से फ़ोन रख दिया। आवाज़ के साथ दिल भी डूब गया। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे मुझे इन फर्जी आधुनिक महिलाओं के हुजूम ने पकड़कर चारों ओर से घेर कर एक गोले घेरे के अंदर डाल दिया और मेरे चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाती हैं। वे गा रही हैं, नाच रही हैं और हंस भी रही हैं। मैं दर्द, बेचैनी, असहायता की बेचैनी में डूबती जा रही थी। वह कह रही है कि आज हमारा दिन है, हम नाचेंगे, गाएंगे और खुशी से टल्ले हो जाएंगे, हमें आज़ादी चाहिए। वे सब चिल्लाईं। मुझे तो बस प्रेम करने की आज़ादी चाहिए, फिर शादी की ना हूँ। एक ने कहा, मुझे तो शादीशुदा होते हुए भी प्रेम की आज़ादी चाहिए। दूसरी ने कहा, विवाह के वचन और रिश्तों की सच्चाई जाए भाड़ में, मुझे रोटी खा नहीं सकने की आज़ादी चाहिए। खुशी के एक शोर के बीच एक थकी सी कमज़ोर आवाज़ ने कहा तो मैं चौंक गई। मुझे घर से निकल सकने, कमा सकने की आज़ादी चाहिए। मुझे मन मुताबिक सजने की, मन मुताबिक साथी चुनने की आज़ादी चाहिए।
मुझे तो जैसा है उसे ही सहते रहने, कभी बदलने की ना सोचने की आज़ादी चाहिए। मुझे चाहिए निर्णय की आज़ादी। मुझे चाहिए। मेरे चारों ओर की आवाज़ें निरंतर तेजी होती जा रही थी। मैं इस शिकंजे को तोड़कर सब कुछ उलट पुलट करके महिला को बचा लेना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के पनप सकने के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाना चाहती हूँ। मैं बीना को शादी के उत्सव से उठा लाकर बेटे की बगल में पटक देना चाहती हूँ। मैं रीता और नेहा को वैचारिक रूप से झकझोर कर जगा देना चाहती हूँ। मैं उन तमाम बेड़ियों को अभी ही काट डालना चाहती हूँ जो मेरी बिटिया के पाँव में पड़ने वाली है। बेचैनी में मैं उठकर खड़ी हुई और जाकर अपनी किशोरी बेटी को जगा दिया। क्या तुम्हें पता है कि आज महिला दिवस है? नहीं, उसने खींचे हुए पर दृढ़ स्वर में कहा। मुझे किसी महिला दिवस या किसी इतिहास वगैरह की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं मम्मा। मुझे सोने दो। मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे लिए तो हर दिन महिला दिवस होगा और मैं जैसे चाहूँगी वैसे जीऊँगी। वह बोली और चैन से करवट बदलकर सो गई। यह सुनते ही मेरा तनाव कुछ क्षणों के लिए गल सा गया। तो अभी आशा बची हुई थी। अगली पीढ़ी हथियार डालकर जीने को तैयार नहीं थी। मुझ पर मेहनत भरे काम के पूरा हो जाने के बाद की थकान छाने लगी। सही है, जैसे चाहो जी सकूं। यहाँ तक पहुँच सकना ही तो महिला दिवस की सार्थकता है। एक छोटी सी खुशी की उंगली पकड़ मैं नींद की गोद में चली गई। कॉल बेल बजी। गहरी नींद सोई। मुझे लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर नहीं। बेल फिर से बजी। इतनी रात गए कौन आया आखिर? और सोसाइटी की सिक्योरिटी वाले ने आने कैसे दिया बिना मुझे इतला दिए? एक बार तो मैं घबराई, पर दिल कड़ा करके दरवाज़ा खोल ही दिया। सामने पति खड़े थे, मुस्कुराते हुए। तुम तो कल दोपहर तक पहुंचने वाले थे, टिकट भी कटा हुआ था, क्या हुआ? मैं चौंकी। कल दोपहर नहीं, आज दोपहर, सुबह के 4 बज रहे हैं, उन्होंने कहा। ओह, पर हुआ क्या? जल्दी क्यों चले आए? टिकट कैंसिल कराया कि नहीं? मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। घर के अंदर घुसकर बताऊं? वे बोले तो मैं सक पकाकर दरवाजे के सामने से हट गई और उनका सामान हाथों में ले लिया। बेडरूम में घुसते ही फिर पूछा, अब बताओ? एक दुविधा उनके चेहरे पर साफ जाहिर थी। कुछ क्षण रुक कर बोले, वह बीना का पति है ना? बनता तो बड़ा आधुनिक है, पर अंदर से वही का वही पारंपरिक पुरुष। ट्रेन में बैठते ही जो उसका फ़ोन आना शुरू हुआ तो हर 15 मिनट, हर आधे घंटे में आता रहा। मैंने तो पहले यही सोचा था कि पति पत्नी में अब भी इतना प्यार है कि एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हैं, पर तुमसे कल रात बात हुई, उसके तुरंत बाद बीना पास आकर रोने लगी। पूछने पर बताया कि पति को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी हामी भरते ही वह सचमुच मेरे साथ जयपुर चल देगी। तो फ़ोन कर करके परेशान करके रख दिया सारे समय। उसके अलग जाकर बात करने पर मैं सोचता रहा कि मेरे सामने पति से प्यार की बातें नहीं करना चाहती, पर असल में पूरे समय दोनों में बहसें होती रही थी। आधी रात के पहले उसने बीना से कहा कि बच्चा किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा है, तो वह तुरंत चली आई। तो वह चाहती थी कि कोई टैक्सी कर दूं ताकि वह अकेली चली जाए। अब अकेली कैसे छोड़ता उसे, तो मैं भी साथ चलाया। टैक्सी में वापस आते तो दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि कभी तो बीना चिल्ला पड़ती, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, कभी समझाने की कोशिश करती। मज़ा ही किरकिरा कर दिया उसके पति ने। पर वह भी क्या करती? उसने सोचा है कि पापा से हिला मिला है बेटा, तो एक दिन तो रह ही लेगा। बेचारी सजी धजी इतनी सुंदर लगती हुई रोती ही रही सारे समय। इतनी रात किसी को कार लेने के लिए जगा नहीं सकती थी, तो मैंने उसे टैक्सी से उसके घर तक छोड़ा, घर के अंदर तक। कार बाद में उठा लेगी। मैंने देखा बच्चा तो सचमुच जगा हुआ था, या फिर हो सकता है कि रोज़ इसी ही वक्त जगता हो। पति ने कहा कि उसकी खुद की तबीयत भी खराब लग रही है, बुखार आने वाला है लगता है, पर मुझे तो ठीक ठाक लग रहा था। खैर छोड़ आया बीना को। पता है कि अब लड़ेंगे दोनों जमकर। उन्होंने टिकट कैंसिल कराने के लिए लैपटॉप खोल लिया। मैं अपने अंदर का विश्लेषित करती दुविधा में खड़ी रही। कायदे से तो मुझे खुश होना चाहिए था। आखिर नन्हे बच्चे को छोड़कर जाने के बारे में मेरी सोच सही जो निकली, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुबह से बीना को ही गलत समझती मैं इस समय अचानक खुद को उसके पक्ष में क्यों महसूस कर रही थी। क्यों गलत लग रहा था मुझे उसके पति का बर्ताव।
गुस्सा था भी तो एक दिन तो जज्ब कर लेता भला आदमी मेरी तरह, प्रकट कुछ नहीं करता। मैंने भी तो पति के बीना के साथ चले जाने के बाद उनकी खुशी में बाधा नहीं डाली, टोका टाकी नहीं की। जितना विरोध करना था पहले ही किया, और फिर खुले आम गई थी बॉस के साथ, कोई छुपा कर नहीं। मन में परपंच होता, कोई हिडन एजेंडा होता तो छुपके छुपके चुपके चुपके जाती ना। और मेरे पति भी तो मुझे बता कर गए थे, उनके मन में भी कोई परपंच होता तो बिना बताए जाते। इतना भी नहीं कि जब पत्नी पारदर्शी रिश्ता रख रही है, एक मिडिल एज बॉस के साथ बता कर गई है, तो एक दिन घूमने देते। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीना की खुशी में बाधा पड़ने के लिए मुझे वाकई बहुत दुख हो रहा था। आखिर मेरी बेटी भी तो यही चाहती है, जैसे चाहो जियो। तो यही तो हो सकता है बीच का रास्ता, कि महिला भले माँ होने के कारण बंधी हुई जिए, कभी अंदर की महिला को खुलकर जीने भी दे। तो क्या यह उसके बच्चों को छोड़ने वाली बात नहीं थी, जिसने मुझे मार परेशान कर रखा था सुबह से? यह ईर्ष्या थी उससे कि जो वह कर पा रही है मैं कभी कर क्यों नहीं पाई। और अब हताशा हो रही थी कि मेरी पीढ़ी से उसकी पीढ़ी तक कुछ बदला ही नहीं, वही एक सिकंजे में कसा जीवन। सोच में थी, बाहर से भी मैं डूबने लगी। शायद मैं यह चाहती थी कि बीना जाए तो, पर बच्ची को साथ लेकर। वह आज़ादी के नाम पर रिश्तों में आज़ादी लेने वाले उस समूह का हिस्सा साबित ना हो, जो मुझ जैसी औरतों को शर्मिंदा कर देती है। इतना गुस्सा आ रहा है बीना के पति पर कि क्या बताऊं। और तुमने ही क्या कर लिया? स्त्री की आज़ादी के फतवे लहराकर साथ ले गए थे, तो रोक क्यों नहीं पाए कल तक? क्या अब भी कोई महिला माँ बन गई तो मेरी पीढ़ी की महिलाओं की तरह घूमना फिरना, जिंदगी जीना छोड़कर ही जिएगी? अच्छा लगेगा कि क्या महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा जीवन जिए, पति और बच्चों के गिर्द घूमता, उनके ही सोच सुविधा के अनुसार चलता जीवन। अपने लिए, अपने मन का कुछ हो ही नहीं उनके जीवन में। ठीक है कि बीना को बच्चे को लेकर जाना चाहिए था, पर पति एक दिन बच्चा नहीं संभाल सकता? एक दिन पत्नी को जिम्मेदारियों से छुट्टी नहीं दे सकता? एक दिन पत्नी को खुश नहीं देख सकता? नहीं जाने देना था तो पहले ही रोक लेता उसे। जब एक बार जाने दे दिया तब दिन भर का यह नाटक कैसा? बेकार कहीं का। पति अचानक से मुझे बीना के पक्ष में बोलती पा आश्चर्य से मुझे देखते रह गए, पर मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ना था। मैं कुड़ती हुई बिस्तर पर लेटकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।